एक गुरु के दो चेला थे, एक आस्तिक था एक नास्तिक था। तो जो नास्तिक था वो भगवान का भजन नहीं करता था, कथा नहीं सुनता था, दान पुण्य नहीं करता था। जो आस्तिक था वो बड़ा धर्मात्मा था, रोज मंदिर में जाता था, आरती उतारता था, हनुमान जी का पूजन करता था, तब पानी पीता था। और नास्तिक वाला भजन कीर्तन दान पुण्य कथा भागवत सबसे दूर, उसका ये मानना था ये सब कुछ नहीं है, बेकार है, वो इस सिद्धांत पर चल रहा। एक दिन वो आस्तिक वाला मित्र मंदिर से पूजा करके हनुमान जी की आरती उतार करके आरती की थाल लेकर के सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरा तो एक कांटा पैर में लग गया, खून बहने लगा। नास्तिक वाला मिल गया, देखा तो हंसने लगा आस्तिक वाले मित्र पर और कहा देखो तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया, इतनी पूजा करते हो, इतना भजन करते हो, दान पुण्य करते हो, रोज मंदिर जाते हो, आरती उतारते हो, भगवान ने तुमको क्या दिया? बदले में कष्ट दुख विपत्ति। पूजा करके मंदिर की से थाल लेकर के आरती करके आरती की थाल लेकर के सीढ़ियों से नीचे उतरे, पैर में कांटा लग गया, खून बहने लगा। तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया? भजन के बदले में दुख, दान के बदले में विपत्ति। हमको देखो न भजन करता हूं, न दान पुण्य करता हूं, न कथा सुनता हूं, लेकिन जीवन सुखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में लाखों रुपए गिरे मिल गए, अब बहुत मस्ती से जीवन जी रहा। तो आस्तिक वाले ने सोचा भाई मित्र तो सही कह रहा है, नास्तिक वाला ये कुछ भी नहीं करता, भजन कीर्तन कथा भागवत दान पुण्य, लेकिन फिर भी जीवन इसका सुखी है। और हम इतना दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन दुखी है। अब इसका उत्तर चल करके गुरु जी से ही लूंगा। दौड़ा भागा आया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरु जी एक बहुत भारी प्रश्न है, उस प्रश्न का समाधान करिए, उस शंका का समाधान करिए। गुरु जी ने कहा कहो बताओ कौन से प्रश्न है, क्या शंका है? तो उस आस्तिक वाले ने कहा गुरु जी आज मैं आरती की थाल लेकर के सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरा तो नास्तिक वाला मित्र मिल गया, तो हमसे कहता है तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया? इतनी पूजा करते हो, इतना भजन करते हो, लेकिन इतना जीवन तुम्हारा दुखी है, इतनी गरीबी तुम्हारे जीवन में। हमको देखो ना भजन करता हूं न कीर्तन करता हूं, और जीवन हमारा बड़ा सुंदर है। रास्ते में कहीं जा रहा था, लाखों रुपए गिरे मिल गए। तुम इतना भजन कीर्तन करते हो, आरती उतार करके नीचे उतरे, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, खून बहने। तुमको भगवान ने क्या दिया? इतने धार्मिक इतने आध्यात्मिक हो, लेकिन उतने ज्यादा कष्ट तुम्हारे जीवन में। और मैं देखो नास्तिक हूं, मैं भजन कीर्तन कथा भागवत कुछ नहीं सुनता, न दान पुण्य करता हूं, मेरा जीवन सुखी। तो गुरु जी मुस्कुराए और कहते बेटा जो तुम्हारा नास्तिक वाला मित्र सुखी दिखाई देता है, ये उसके इस जन्म का पुण्य नहीं है, पूर्व जन्म में उसने बहुत से अच्छे कर्म किए थे, धर्मात्मा था, इसी कारण से उसको इस जन्म में सुख मिल रहा है। पिछले जन्म में बैंक बैलेंस किया था, पुण्य की कमाई जमा किया था, धर्म की कमाई जमा किया था। कोई आदमी बैंक बैलेंस करे और 10-20 साल बाद उसी को निकाल के खर्च करे और जमा न करे तो जमा पूंजी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। फिर कर्ज भी लेना पड़ेगा बैंक से, ऋणी हो जाओ और जीवन दुखी हो जाएगा। कर्जा चुका नहीं पाओगे, ऋण ऊपर लद जाएगा तो जीवन दुखी हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा नास्तिक वाला मित्र है, इसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसी कारण इसको इस जन्म में सुख मिल रहा है, और वो सारी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, सारे पुण्य समाप्त हो गए हैं, थोड़ा बहुत और बचा है। आने वाला जीवन नरक से भी बदतर होने वाला है। और हे पुत्र तुमको जो कष्ट मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, ये तुम्हारे इस जन्म का पुण्य, इस जन्म का कर्म नहीं है,
ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म में तुमसे ऐसे कुछ गलत कर्म हो गए थे जिसके कारण से तुमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। इस जन्म में तुमने बड़े धर्म कर्म किए हैं, धर्म कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा पिछले जन्म का जो पाप कर्म था वो धीरे धीरे सब व्यतीत हो गया है। तुमको जब कांटा लगा उस समय तुम्हारी मृत्यु का योग था, लेकिन तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो, नित्य भगवान का भजन करते हो, हनुमान जी की आरती उतारते हो, दान पुण्य करते हो, इसी कारण से भगवान ने तुम्हारे मृत्यु के योग को टाल करके केवल तुम्हारे पैर में कांटा लगा और भगवान ने तुम्हारे जीवन की रक्षा कर दी, इसीलिए क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, इसीलिए। बाकी पूर्व जन्म के कर्म के कारण तो तुम्हारी मृत्यु थी यार, तुमको मरना था, लेकिन भगवान ने तुमको बचाया। और जो तुम्हारा मित्र कह रहा है कि लाखों रुपए गिरे मिल गए, उसको करोड़ों रुपए गिरे मिलने थे, लेकिन इस जन्म के पाप कर्म के कारण उसके सारे पुण्य समाप्त हो गए, केवल 1 लाख रुपए ही उसको मिला। अब बेटा तुम्हारा जीवन अभी तुमको दुखी दिखाई दे रहा है, कुछ ही दिन बाद तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होने वाला है, और तुम्हारे नास्तिक वाले मित्र का जीवन नरक से भी ज्यादा बदतर होने वाला है। इसलिए धर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो। ये सोच करके धर्म कर्म करना न बंद कर दो कि हम इतने धर्मात्मा है तो इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, इतने बड़े सज्जन है तो इतनी विपत्ति क्यों आ रही है, हम इतने लोगों का भला करते हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति क्यों आ रही है। अगर ये सोच करके धर्म कर्म करना बंद कर दोगे तो आगे कष्ट का सामना और भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये सोच के चलो भाई, पूर्व जन्म में हमने कुछ कर्म किए रहे होंगे, उस कारण हमको कुछ कष्ट मिल रहा है, लेकिन हम आगे वाला कर्म क्यों बेकार करें, हम आगे वाला समय तो अच्छा करते चलें, भजन करते चलें, सत्कर्म करते चलें, दान पुण्य करते चलें। जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला समय तो अपना अच्छा बना लें। इसलिए सतत निरंतर धर्म करते चले। क्यों? क्योंकि कर्मों की सही सही जानकारी केवल परमात्मा को है। हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने कौन सा कर्म किया था, हमने क्या काम किया था, ये केवल और केवल परमात्मा को पता है। ना हमको पता हो ना आपको पता है। इसलिए सतत निरंतर अच्छा काम करते चलो, भगवान का भजन करते चलो। और जिसके पास जो होता है वही देता है। धनवान के पास जाओगे तो धन से आपकी सहायता करेगा, बलवान के पास जाओगे और कहोगे बाबूजी हम बहुत निर्बल हैं, दुखी हैं, फला आदमी हमको सता रहा है, आप बलवान हो, हमारी रक्षा करें, तो बल से आपकी सहायता करेगा। और आनंदवान के पास जाओगे तो आनंद से आपकी सहायता करेगा। तो भगवान के पास आनंद है, भगवान के शरण में आके बैठोगे, चरण में बैठोगे तो शुद्ध आनंद मिलेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। भगवान के पास दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, विपत्ति नहीं है, संकट नहीं। लोग झूठे कहते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर विपत्ति डाल दी, भगवान ने हमको दुखी कर दिया, भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ छोड़ दिया। ये भगवान नहीं देते, हमारे और आपके ही कर्म है जो हमको और आपको मिल रहे हैं। भगवान तो आनंदवान है, वो तो आनंद की वर्षा करता है। इसलिए कितनों दुख में हो, कितनों विपत्ति में हो, कितनों संकट में हो, और अगर सच्चे मन से भगवान के चरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ, तो सारा दुख व्यक्ति भूल जाता है उस आनंद के आगे। उस आनंद में गोता लगाते सारा दुख, सारी विपत्ति, सारा संकट आदमी विस्मरण हो जाता है। तो भगवान तो संकटों को दूर करते हैं, विपत्ति को दूर करते हैं, आनंद देते। इसलिए भगवान आनंदवान है। उनकी शरण में आओगे बंधुओं माताओं तो आनंद मिलेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। किसी जंगल में महात्मा जी, 2 महात्मा जी कुटिया बना करके रहते थे। एक का नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती और एक दूसरे महात्मा। तो जो दूसरा वाला महात्मा था वो स्वामी दयानंद जी को देखे तो गालियां देना प्रारंभ कर दे। सुबह देख ले तो सुबह से लेके शाम तक गाली देता था। पता नहीं कौन सी चिढ़ थी उसको। महीनों तक ये कार्य चलता रहा। स्वामी जी उसको देखें, मुस्कुराते हुए कुटिया के अंदर चले जाए, कोई उत्तर नहीं दे दे। जैसे वो देखे तैसे गाली देना।
अब शब्द कहना, ईर्ष्या करना शुरू कर दे। महीनों बीत गए। स्वामी जी उसको देखे, मुस्कुरा करके कुटिया के अंदर चले जाए, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देते। एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती का कोई शिष्य उनसे मिलने आया, टोकरी, फल की टोकरी लेकर के आया। स्वामी जी के चरणों में रख दिया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, हाल चाल हुई, चला गया। स्वामी जी ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा बेटा इस टोकरी में जो फल है इसके 2 भाग कर दो, एक भाग ले जाओ मेरे बगल वाले मित्र को दे। तो शिष्य ने कहा गुरुजी वो महात्मा जी तो रोज आपको गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लोगों से बुराई करते हैं आप, और आप उनको फल भिजवा रहे हो, क्यों? तो स्वामी जी ने कहा हम जितना कह रहे हैं उतना करो, समझ जाओ। तो गुरु आज्ञा करियसी, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। शिष्य ने कुछ नहीं कहा, फल के 2 भाग किए, एक भाग कुटिया में रखा और दूसरा भाग ले गया बगल वाले महात्मा के चरणों में रख दिया। महात्मा जी ने कहा भैया कहां से आ रहे हो? तो उस शिष्य ने कहा कि महाराज जी हमारे गुरु जी जो बगल जिनकी कुटिया, जिनको रोज आप गरियाते हो, गाली देते हो, आप शब्द कहते हो, ईर्ष्या करते हो, उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि बगल वाले मित्र को हमारे फल दे आओ, हम उन्हीं के चेला हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, उन्होंने कहा है तो हम फल लेकर के आए हैं आपके साथ। तो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि गाली के बदले में फल, ईर्ष्या द्वेष के बदले में फल, हम इतनी ईर्ष्या करते हैं, इतना गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं, अपमान करते हैं, और बदले में महात्मा जी फल भिजवा रहे हैं, आखिर में बात क्या है? आश्चर्यचकित हो गया, फल की टोकरी हाथ में लिया, दौड़ा भागा आया और स्वामी जी के चरणों में रख दिया। उस महात्मा ने कहा गुरुजी हम कुछ समझे नहीं, हम रोज आपको गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं, और बदले में आप हमको फल दे रहे हो, क्यों? स्वामी दयानंद सरस्वती हंसने लगे और कहते देखो महात्मा जी, जिसके पास जो होता है वही देता है। तुम्हारे पास जो है तुम हमको दे रहे हो, हमारे पास जो है हम तुमको दे रहे हैं। हमारे पास फल है तो हम तुमको फल दे रहे हो, तुम्हारे पास जो है तुम हमको दे रहे हो। तो जिसके पास जो होता है वही देता है। हमारे पास आनंद है, भगवान कहते हैं हमारे पास आनंद है। हमारी चरण में आओगे, शरण में आओगे, कथा में आओगे तो आनंद मिलेगा। यहाँ आनंद की वर्षा होती है, आनंद स्रोत बह रहा है, क्यों उदास है? अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। तो ये आनंद का सागर है।